In this video, we are going to start a new and next session in which इसमें क्या हम स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम के बारे में न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने स्पीड के बारे में बताया, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड। हमने ये बताया था कि स्पीड कैसे निकालना है, टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके बाद क्या निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये 3 फॉर्मूले हमने कर लिए। ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या देखना है, क्या देखना है बताता हूँ आपको। ठीक है, इसमें आपने देखना है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या होना चाहिए आपके पास, कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल करें, उसमें क्या कंडीशन बनती है। जैसे कोई पर्सन ए से बी डी डिस्टेंस चला है, ठीक है, ए टू बी कोई डी डिस्टेंस कवर किया इसने, ठीक है, और इसकी स्पीड क्या उस समय S1 और इसको टाइम कितना लग रहा T1। वहीं दूसरा बंदा उसकी स्पीड क्या S2 और टाइम क्या लग रहा है इसको T2। तो इनमें क्या रिलेशन है, कैसे इनको एस्टिमेट करते हैं, इनके बीच में रिलेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखना आपने, देखो डी है इसमें कांस्टेंट, स्पीड S1 कैसे निकालेंगे, डी वाई T1, ये कांस्टेंट है। S2 कैसे निकालेंगे, डी वाई T2, ये निकल गया आपके पास। ठीक है, ये फर्स्ट फर्स्ट वन सेकंड करता है S1 बाई S2, तो ये डी बाई T1 अपॉन डी बाई T2। ठीक है, डी से डी कट गया, ये क्या बचेगा आपके पास T2 बाई T1। मतलब जो स्पीड की रेशो है S1 अपॉन S2, वो टाइम की क्या होगी, अपोजिट। जब डिस्टेंस क्या कांस्टेंट हो, S1 S2 क्या होगी, टाइम की अपोजिट होगी। यहाँ से हमको पता चल गया। ठीक है, ये देखो स्पीड की रेशो टाइम की रेशो के अपोजिट होगी। अब इसमें आपके पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपने इसमें सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चन इसमें आपके पास आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लो आपने कितना कोई डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए आप इसको आप नोट कर लीजिए, उतनी देर में इस कंसेप्ट को आप नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास है इसमें आएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ आपको किस तरह के क्वेश्चन आपके पास इसमें आ सकते हैं। ए बी कोई पॉइंट है, मान लो इनके बीच डिस्टेंस कितना है, 960 किलोमीटर। ए बी की स्पीड पे जा रहा है, जैसे ए बी की स्पीड, ए बी की और जा रहा है कितना, 100 किलोमीटर पर आवर से। और ए ए वही डिस्टेंस, या ए से कोई एक बंदा जैसे पी जा रहा है 100 की स्पीड से, और क्यू जा रहा है आपका 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है इसमें, अब आपको पता चल गया कि डिस्टेंस क्या इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हमको एक आइडिया, जस्ट आइडिया लग गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा, क्या पूछेंगे क्वेश्चन, क्या टाइम की वैल्यू पूछेंगे। ठीक है, T1 और T2, टाइम T1 और T2 कितना लग रहा है, किस रेशो में लग रहा है। ठीक है, तो देखिए हमको पता है स्पीड की रेशो क्या होती है, S1 रेशो S2। S1 कितनी है, मान लो 100, और दूसरे की स्पीड S2 है 80 किलोमीटर पर आवर। कट गया आपके पास। ठीक है, 5 2 जा 10, 4 2 जा 80। ठीक है, 5:4 आ गया आपके पास है। ठीक है, पी और क्यू के आपने डिस्टेंस देख लिया। ठीक है, अब टाइम की रेशो क्या होती है इससे, मेरे को पता है टाइम की रेशो अपोजिट होती है, अगर 4:5 है। यहाँ हमने देखा कि टाइम की स्पीड की रेशो टाइम की रेशो के अपोजिट होगी, तो इनको टाइम कितना लगेगा, 4:5। ठीक है, 4:5 इनको टाइम लग रहा है। अब मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ फर्स्ट का, ये जैसे फर्स्ट है 960 किलोमीटर है। ठीक है, ये कितना 960 टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 960 और स्पीड कितनी है 100, तो ये कितना आ गया आपके पास 9.6 आवर लग रहे हैं। तो फर्स्ट को कितना टाइम लग रहा है, 9.6 आवर। आपने सेकंड का टाइम निकालना है बिना ये सॉल्व किए, 960 अपॉन 80 सॉल्व किया। ठीक है, ये वैसे अगर आप इस तरफ भी निकल जाता है, ये 12 आवर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, पर हमको क्या पता 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9.6। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 9.6 अपॉन 4, ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2.4। आपको 5 यूनिट की वैल्यू, तो इसको क्या 5 यूनिट के लिए इसको क्या 2.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 24 × 120, 12। तो कितना आ गया आपके पास 12 आर। यहाँ से भी वही कंसेप्ट आया और यहाँ से भी वही डिस्टेंस, वही कंसेप्ट, वही टाइम आया आपके पास। ठीक है, मेन कंसेप्ट है ये डिस्टेंस सेम वाला, जिसमें डिस्टेंस क्या होता है आपके पास सेम होता है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं परिचय कर देता हूँ थोड़ा। इसके बाद हमने नेक्स्ट इसमें इसमें क्या होगा, डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। अब आपके पास इसमें स्पीड या टाइम कांस्टेंट होगा, वो वाले कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है,
अब आप देखते हैं इसमें इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ सॉरी टाइम इज कांस्टेंट, डिस्टेंस हो गया टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। मान लो दो पर्सन है, एक ने s1 स्पीड से d1 डिस्टेंस चला और टाइम क्या है कांस्टेंट, दूसरा पर्सन है s2 स्पीड d2 टाइम और t क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। टाइम क्या आपके पास कांस्टेंट है। तो ये देखते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन लीजिए आप, ए और बी, ए पॉइंट से कोई बंदा चला, बी पॉइंट से उसी टाइम पे कोई बंदा चला, ठीक है। तो इनको टाइम क्या लग रहा है सेम, ए टू बी कोई बंदा चला और ये मीट यहाँ हो गया, ठीक है। ए टू बी कोई बंदा चला, उसको टाइम लगा टी, बी से इस ए की और कोई बंदा चला, उसको लगा टाइम टी, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, जैसे मान लो इसमें 960 दी है, जैसे 960, या आप क्या लिख सकते हैं इसको, इनके बीच की डिस्टेंस 960 किलोमीटर है, ठीक है, 960 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड s1 ये कांस्टेंट है आपके पास, डिस्टेंस कितना है 960 किलोमीटर। आपने ये d1 और d2 की वैल्यू निकालनी है इसमें से, ठीक है। स्पीड दी है सिर्फ, आपने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना है इसमें, ठीक है, कि इन दोनों ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आपके पास एक कांस्टेंट है, टाइम t लगा है, स्पीड दी है आपका, स्पीड लिख लेते हैं हम 84 और 60, इसको लग रहा है 84 किलोमीटर पर आवर से चला है और ये 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो आपने बताना कि ये डिस्टेंस ए से सी और बी से सी कितना डिस्टेंस, तो ए से सी और बी से सी की डिस्टेंस आपने निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इसमें कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट है टाइम, आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस लिख देते हैं इसको, स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से आ गया डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, टाइम टी, d1 डिस्टेंस और d2 डिस्टेंस क्या है s2 इंटू टी। तो ये तो कांस्टेंट है आपके पास, तो d1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया s1 के, और d2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया s2 के, मतलब जो d1 d2 की रेशो होगी वो s1 s2 की होगी। तो s1 s2 की रेशो ये दी है, s1 s2, यहाँ से लिख देते हैं s1 s2 की रेशो आपके पास कितनी दी है 84 और 60, ठीक है। ये कितना आएगा आपके पास, सॉल्व कर लीजिए इसको आप, किससे जाएगा 42 30 21 और ये 15, 7:14, किससे कटेगा, कितने कितना कितना आएगा, कितना आएगा आपके पास, एक कैसे कैसे निकालेंगे इसको, 7 और 5, 12 से 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 7:5 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया स्पीड की। अब डिस्टेंस कैसा आएगा, d1:d2, हमने निकाल दिया कि ये डिस्टेंस और स्पीड की रेशो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस की रेशो क्या आएगी 7:5। तो जब आपने ये 7:5 निकाल दिया, ठीक है, अब क्या करना आपने, ये डिस्टेंस की रेशो आ गई, ठीक है। तो 7 + 5 कितना 12 यूनिट हो गया टोटल डिस्टेंस, पर हमको दिया कितना इसमें 960, तो 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई 960, एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 960 अपॉन 12, 12 × 96, 80 के बराबर। एक यूनिट आपके पास 80 के बराबर, आपने कितनी यूनिट की वैल्यू, ये क्या आया 7, ये 5, डिस्टेंस भी क्या है इनका 7:5। तो एक यूनिट डिस्टेंस मतलब ये 12 यूनिट डिस्टेंस 960 किलोमीटर के बराबर, एक यूनिट डिस्टेंस 80 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ से आप निकाल नहीं सकते इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एक यूनिट 80 किलोमीटर तो 7 यूनिट कितना हुआ 8 7 56, 560 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। वहीं ये 5 किलोमीटर ये कितने के बराबर होगा 400 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 560, ये कितना है 400 किलोमीटर। इसको आप नोट कर लीजिए, आपके पास सेकंड कंसेप्ट है जब क्या होगा आपके पास टाइम कांस्टेंट को। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, केस थर्ड आएगा जिसमें आपके पास क्या होगा डिस्टेंस या स्पीड, डिस्टेंस टाइम हो, डिस्टेंस हो गया, टाइम होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी। उसमें बता देते हो उसमें क्या रिलेशन है आपके पास, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अब देखिए आप इसमें क्या करना है आपने, ठीक है। इसमें स्पीड कांस्टेंट करनी है, स्पीड कांस्टेंट, टाइम डिस्टेंस हो गया आपके पास कांस्टेंट, टाइम हो गया आपके पास स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है आपके पास, इसमें स्पीड देखना है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो कोई बंदा s1 सी स्पीड से या s स्पीड से d1 डिस्टेंस d1 टाइम में, और वही बंदा d2 डिस्टेंस d2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड आपकी क्या होगी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, ठीक है।
स्पीड यहाँ पे आपकी कांस्टेंट होगी, तो टाइम और इसका रेशो देखना है आपने, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं आप। तो d1/d1/d2/d2 ऐसे ऐसे कट जाएगा, ठीक है, ये तो 1 आ जाएगा। तो d1/d2 ये क्या आ जाएगा, ये d2 यहाँ चला जाएगा और d1 यही रहेगा, ठीक है। ये d1/d2 और d2 ऊपर चल जाए, d2/d1 ये 1 के बराबर। तो d1/d2 क्या आ जाएगा आपके पास, d1/d2। कैसा रिलेशन है ये, इन्वर्सली इन्वर्स है या डायरेक्ट है, ये रिलेशन है अपने मेरे को बताना है। d1 यहाँ चल जाएगा, d2 यहाँ पे चला जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन या इनडायरेक्ट रिलेशन ये बताना। डायरेक्ट ही बन गया t1, तो डिस्टेंस क्या होगा, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। देख सकते हैं हम, डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस पे बेस पे आपके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो आपने ट्राई करने, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद एवरेज स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। फिर रेस, बोट एंड ट्रेन, ऐसे कंसेप्ट भी आप इन वीडियो में कवर करते जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपने क्वेश्चन करना, क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। जैसे आपने क्वेश्चन लिखना है, चेंज 40 km/h टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है, आप 100 मीटर पर सेकेंड टू km/h। कल हम इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जब डिस्टेंस आपका सेम हो, स्पीड आपकी सेम हो या टाइम सेम हो, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कल कर लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। इसमें हम इंग्लिश वाला पोर्शन भी जल्दी से शुरू करेंगे, ठीक है। जो आपके HP पटवारी, HP TGT, ये TGT तो अभी नहीं है, HP JPT कमीशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये मैथमेटिक्स का पोर्शन भी आपके HP RCA के एग्जाम में रेलिवेंट है, ठीक है। इसमें आप जीके वाले पोर्शन में भी, HP जीके वाले पोर्शन में, जैसे मैं कोई ट्रिक बताता हूँ आपको। अगर आपने जैसे झील या झरने कर रहे हो आप, या गर्म पानी के चश्मे कर रहे हो, तो एक खीर गंगा याद रखना आप, खीर या वक्र कमर, एक ऐसा ट्रिक है ये, वक्र कमर, ठीक है। ये क्या है, वशिष्ठ, ये सारे झरने किसमें, कुल्लू में। वशिष्ठ, एक खीर गंगा, क से आपने मेरे को बताना है, म से, आर से रहला, ठीक है। म और क से आपने मेरे को बताना है कौन कौन से। वशिष्ठ हो गया, खीर गंगा हो गया, क से कौन से आपने, वो आप हिमाचल दर्पण की बुक में देख के आप बता सकते हैं। वक्र कमर, ये ट्रिक है, ये सारे किसमें, कुल्लू में है, चश्मे, ठीक है। ये मलाना होगा आपका, मलाना हो सकता है, इसको आप चेक सकते हैं। इसमें ये कुछ ठंडे पानी के, कुछ गर्म पानी के चश्मे, ठीक है। इसी तरह की ट्रिक हम आपको बताएंगे। या जैसे इंडिया की कोई नाइबरिंग कंट्री होगी, तो नाइबरिंग कंट्री को कितनी कंट्री आए, या कितने, ये क्या बोलते हैं, आइलैंड है इंडिया के पास, आइलैंड क्या, कितने आइलैंड टाइप, या अंडमान निकोबार, उसमें कितने टापू है या द्वीप है, उसके बारे में क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। जीके वाला पोर्शन में हम धीरे धीरे इन अपकमिंग वीडियो में कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।